नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे आतंक के सबसे बड़े नाम आईएसआईएस ने कहां दी दस्तक। बात करेंगे मासूमों के हत्यारे के बारे में और कहां मिली लटकती लाश। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। जिस आतंकी संगठन ने पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा है, अब उसके नाम का जिक्र समस्तीपुर में भी होने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की। इसी के नाम पर भेजी गई है आतंक की चिट्ठी। आप खुद देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार तक पहुंचा दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का धमकी भरा लेटर। 50 लाख रुपए की मांग की आईएसआईएस ने। दहशत में जी रहा है पीड़ित परिवार। कौन है आईएसआईएस के जन्नत का राजा? दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन चुका है आईएसआईएस। दुनिया का सबसे धनी संगठन है आईएसआईएस। इस संगठन के कारनामों को देखने के बाद हर कोई कांप जाता है। जिस संगठन ने अमेरिका जैसे देश की नाक में दम कर रखा है, अब उसकी पहुंच बिहार में भी होने की बात कही जाने लगी है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि आईएसआईएस के नाम पर भेजी गई एक चिट्ठी के बाद ऐसा कहा जाने लगा है। जिसे चिट्ठी मिली है उस परिवार की हालत क्या है, ये आप खुद सुन लीजिए। बिल्कुल हताश हो गई और तब उसके बाद हमने एप्लीकेशन लिखकर पुलिस थाना अध्यक्ष जो है यहाँ पे, उनको मैंने भी इस बात की जानकारी दी। टेलीफोनिक बात हमको डीएसपी साहब से भी हुई थी और एसपी साहब को भी मैंने तुरंत फैक्स किया कि इस तरह की बात है। और इससे पहले भी कुछ सुरक्षा के संबंध में मैंने जिलाधिकारी से मुलाकात करके उनसे एक लाइसेंस की अपील की थी और मेरा फाइल उन्हीं के कार्यालय में अभी भी लंबित है। समस्तीपुर जिले में पड़ता है रोसड़ा प्रखंड और ये हैं मंजू सिंह, रोसड़ा प्रखंड की प्रमुख। इनके पास डाक से एक चिट्ठी आती है। प्रखंड प्रमुख मंजू सिंह लिफाफा खोलने के बाद जब चिट्ठी पढ़ती हैं तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। चेहरे पर भय और आतंक की शिकन दिखने लगती है। चेहरे का रंग बदल जाता है और बदले भी क्यों नहीं, क्योंकि इस लेटर में उस आतंकी संगठन की चेतावनी थी जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती है, जिसके क्रूर चेहरे को पूरी दुनिया ने देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएसआईएस की। आईएसआईएस के नाम पर भेजी गई इस चिट्ठी में 50 लाख रुपए की मांग की गई है और वो भी 18 दिसंबर की शाम से जो ये लेटर मिला, जो डाक से आया हुआ था, लेटर देख करके तो हम हतप्रभ रह गए और समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया है। हम तो जनता की सेवा और भलाई के लिए ही ऑफिस जाते थे। इतना ज़्यादा उम्र में हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी महिला अपने घर से निकलती हुई, तब भी हम लोग ठंड में जाके उन लोगों का सेवा किया करते हैं। धमकी भरे लेटर को डाक से भेजा गया है और भेजने वाले ने अपना नाम जग्गा सीरिया लिखा है। लेटर में चेतावनी दी गई है कि 50 लाख रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। साथ ही हिदायत भी दी गई है कि पुलिस या मीडिया को इस बारे में न बताया जाए। इस बारे में पीड़ित मंजू सिंह ने पुलिस को इत्तला दे दी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र में लिखा गया है कि 50 लाख रुपया एरौत पुल पर आप रख दीजिए और मैं वहाँ आके पेटीना बैंक से आके रुपया ले लूँगा। तो ये पत्र भेजने वाले ने अपनी कुछ पहचान बताई है क्या? आईएसआईएस संगठन उसमें लिखा हुआ। तो इस धमकी के बाद आप कितने दहशत में और इसकी अपने सुरक्षा के लिए आपने बहुत कहा? हम दहशत में हैं और सुरक्षा के लिए कलेक्टर साहब से बहुत बार हम गुहार लगाए कि हमको एक आप लाइसेंस दे दीजिए। बहरहाल ये लेटर किसने लिखा है और कहां से आया है, पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन रोसड़ा में इस तरह के धमकी भरे लेटर मिलने के बाद
इलाके के लोगों में दहशत फैल गया है। अब पुलिस जितनी जल्दी इस मामले का पर्दाफाश करती है, उतनी ही जल्दी लोगों के बीच बना दहशत खत्म होगा। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। आईएसआईएस का बिहार में ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस आतंकी संगठन की दस्तक बिहार में सुनी जा चुकी है। राजधानी पटना में बेरोजगार लोगों को ये आतंकी संगठन अपने निशाने पर लेने की कोशिश कर चुका है। आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में जुर्म की पूरी दास्तान। आईएसआईएस के निशाने पर पटना, काम दिलाने के नाम पर धोखा, आतंक की खाई में धकेले जा रहे नौजवान। दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके आईएसआईएस की गंदी नजरें अब पटना के नौजवानों पर भी हैं। पटना पुलिस के मुताबिक पटना से विदेश जाने वाले युवकों की संख्या में काफी तेजी आई है और इसलिए पुलिस कई पासपोर्टों की बारीकी से जांच में जुटी है। सिर्फ पासपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं, उससे ये स्पष्ट हुआ है कि ये लड़कों को जो है गल्फ कंट्रीज में भेजने का कार्य ये लोग करते थे और उसमें कुछ जो फर्जी कागजात भी मिले हैं, डायरी भी मिली है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। अभी तक किसी इस तरीके का साक्ष्य नहीं है कि वो किसी आतंकी संगठन या इससे जुड़े हुए हों। पिछले दिनों पटना के रूपसपुर थाना इलाके के राधा स्वामी अपार्टमेंट में कैद नीरज से पुलिस को इस मामले में कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं और उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। फर्जी तरीके से इन लड़कों को भेजा जाता रहा है और कि वहाँ पे नौकरी लगाने का जो लालच दिया जाता है, तो क्या इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से भेजते हैं और वहाँ पे किस उद्देश्य के लिए इनको भेजा जाता है। क्योंकि सामान्यतः काफ़ी सारे लड़के जो है हर साल काम करने के लिए गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, परंतु जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें जो हर दिशा से, हर एंगल से इसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है। पिछले साल पटना और बोधगया ब्लास्ट को भी पुलिस इसी की एक कड़ी मानकर चल रही है। विशेषकर जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर में जो परिस्थितियां हुई हैं, जिसमें गांधी मैदान ब्लास्ट इंक्लूडेड है और भी जो है जिस तरीके से यहाँ से लिंक निकले हैं, विशेषकर नेपाल से लिंक निकले हैं, उसको लेकर हम लोग सदा सजग रहते हैं। लगातार इंटेलिजेंस इस मामले में हम गैदर करते रहते हैं और जो मामला इस तरफ में इंगित करता है उसको जो सक्षम एजेंसियां हैं उनको भी उसके बारे में बताते हैं। आईएसआईएस का फैलता दायरा पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आईएसआईएस के इस जाल में नौजवानों को फंसाने वालों पर शिकंजा कसा जाए। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। इस खूंखार आतंकी संगठन की धमक केवल बिहार की सरहदों तक नहीं सिमटी है। झारखंड के धनबाद में भी कुछ दिनों पहले इस संगठन की धमक देखी गई थी। धनबाद में आईएसआईएस की धमक, मुहर्रम की जुलूस में आईएसआईएस, आईएसआईएस की टी शर्ट में युवक, धनबाद में पाक का झंडा। क्या कोयलांचल में रची जा रही है साजिश? धनबाद में सोमवार की रात झरिया थाना चेकपोस्ट के पास मुहर्रम के जुलूस में आतंकी संगठन आईएसआईएस का लोगो लगा टी शर्ट पहने और पाकिस्तान का झंडा लिए एक युवक दिखा। जरा गौर से देखिए, टी शर्ट पर आईएसआईएस पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद धनबाद की झरिया पुलिस के होश फाख्ता हो गए। टी शर्ट पहने हुए एक युवक को दिखाया जा रहा है, जिसके टी शर्ट पर लिखा हुआ है आईएसआई पाकिस्तान। शकीद की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों लोगों ने थाने में जमकर बवाल काटा। शकीद के पिता का कहना है कि गिरफ्तार लोगों का आतंकी संगठन आईएसआईएस से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा नहीं सर, पूरा छानबीन जहाँ तक जिस वक्त बुलाइएगा हम आवे थाना में आने के लिए। हम आज हम कोई बाहर देश का नहीं सर, हम मेरा बाप दादा सब होल्लाडी में धनबाद जिला का रहने वाला है सर। क्या कौन सा खेला दिखाया गया? दिखाने गया था
लड़का लोग में वही लोग का मेजोरिटी में क्या था कि कैसे पाकिस्तान को मारना है, ये करना है, जाने के बाद कैसे क्या, वही सब खेला हो रहा था सर। शकीद के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। क्या उनके बेटे का आतंकी संगठन से कोई कनेक्शन है? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। मासूमों की मौत से कहां धरती हुई लाल, दिखाएंगे ये भी खबर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन दरिंदों को मासूमों के चेहरे भी रोक नहीं सके। इनकी मासूमियत पर उन्हें जरा भी दया नहीं आई। वो जल्लाद बनकर स्कूल में घुसे थे, एक एक को चुन चुन कर उनके सिर में गोली मार रहे थे। जो मिला समझ लो उसकी जान चली गई। पूरा स्कूल खून से लाल हो गया था, लेकिन उन हैवानों का खून शायद पानी बन चुका था, जिनके हाथों ने मासूमों को अपना निशाना बनाया। सैकड़ों माताओं की गोद सूनी करने वाले हैवान इंसान कहे ही नहीं जा सकते। इनके खूनी खेल की दर्दनाक दास्तान को आप खुद देखें। मैंने मौत को बेहद करीब से देखा। मैं उन काले जूतों को पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता जो मेरा पीछा कर रहे थे। गोलियों की नजदीक आती आवाज अचानक तेज हो गई। अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला और 2 आतंकवादी हमारे ऊपर फायरिंग करने लगे। मैंने अपनी टाई को लपेटकर मुंह से दबा लिया ताकि मेरी चीख न निकल सके। आतंकियों को देखकर हमारे 2 दोस्त भागने लगे। उन्हें हमारे आंखों के सामने गोली मार दी गई। जब हम मैदान की तरफ भागे तो वहां उन दोस्तों की लाशें पड़ी थीं जो कुछ ही देर पहले हमारे साथ थे। आतंकियों ने पहले कहा कलमा पढ़ो, फिर गोली बरसाने लगे। मैं अकेला बच गया। मेरे 10 दोस्त अब कभी नहीं मिलेंगे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लग रहा था कि बस गोली मुझे लगने वाली है। क्लास की खिड़की से झांककर हमने बाहर देखा। वहां कई साथियों की लाशें बिखरी थी। ये हमारे दौर की सबसे खतरनाक यादें हैं। पीछा करती मौत को करीब से देखकर आए बच्चे, घर से स्कूल को निकले बच्चे। कौन जानता था कि ये उनका आखिरी दिन बन जाएगा। मां, अच्छी तरह तैयार करना, आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने अपनी आंखों से सारे अपने अपने बच्चे रवाना किए। बहुत सा प्यार करना, आज मेरा आखिरी दिन है। जाओ सारी माओ को शहीदों के रुतबे दे दो। सारी माओ को ये बुलंदियां दे दो जो मुझे मिल गई। मां, आई लव यू। आखिरी दिन की यादें मां का कलेजा चीर कर रख देती हैं। ये सैफा की मां है। सैफा पेशावर के उसी आर्मी स्कूल में पढ़ती थी जहां 16 दिसंबर को आतंकी हमला हुआ। सैफा की मां उसी स्कूल में टीचर भी हैं। 16 दिसंबर की सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर स्कूल में बच्चों को ऑडिटोरियम जाते देखने तक की चश्मदीद है ये मां। सुबह घर से गाड़ी उसने निकाली है। मैंने उसको डांटा है। उज़ैफा, तेरी वजह से हम सारे लेट हो जाते हैं। तुम्हें सताया, रुलाया, बहुत दुख दिए तुमको। आज मुझको माफ करना, आज मेरा आखिरी दिन है। मामा, आज हम जल्दी निकल आए। उज़ैफा जान, मैंने कितनी दफा का नाश्ता करके जाओ। मैं चला, खुदा हाफिज।
फिर मिलेंगे जन्नत में। माँ, आखिरी बार प्यार करना। आज मेरा आखिरी दिन। मुझे चूम के कहता है, मामा आपने मेरे लिए बनाया, आप समझे मैंने कर लिया। बेरहम आतंकियों ने पाकिस्तान के बचपन को छलनी किया है, इंसानियत को छलनी किया है, उस भरोसे को भी छलनी किया है जिसमें स्कूल, कॉपी किताब और बस्ते की जगह होती है। तो हम भाग रहे थे, फौजी आ गए, हमें कह रहे थे कि ये कोई गिरोह है, हमें हौसला दे रहे थे। सुरंग था और हम उसमें चले गए, हमारे पीछे तालिबान थे, हम उससे बच गए। मेरे 6 दोस्त थे, वो मर गए, बस अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दी। मैं तालिबान को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आप लोगों की गोलियां खत्म होगी मगर हमारे सीने खत्म नहीं होगी। यह तस्वीर फजल की है। फजल आर्मी पब्लिक स्कूल में 8वीं में पढ़ता था। दुनिया के बाकी बच्चों की तरह 16 दिसंबर की सुबह फजल ने भी सुबह उठने में आलस किया होगा। अम्मी से उल्हाने सुने होंगे, अब्बू से कोई जिद की होगी, लेकिन वो जिद, वो उल्हाने, वो आलस आखिरी तो नहीं होने चाहिए थे। टीवी पर पता चला कि फजल के स्कूल में आतंकियों ने हमला कर दिया। अब्बू भागकर स्कूल पहुंचे, लेकिन फजल वैसा नहीं मिला जैसे सुबह के वक्त था। बच्चे को ढूंढा, नहीं मिला तो भाई को मैंने भेजा, भतीजे को भेजा, वो अस्पताल में मिला। वो स्कूल से सुना है कि निकल रहा था तो उन्होंने गोली मार दी। बहुत से बच्चों को गोलियां मारी। खुदा जाने इन लोगों को क्या मिलेगा, मासूम बच्चों का क्या। पाकिस्तान के बच्चों का ये दर्द हिंदुस्तान का भी दर्द है। ये दर्द पूरी दुनिया का साझा दर्द है। दुआ है कि ऐसा कहीं दोबारा ना हो, किसी बच्चे का कोई आखिरी दिन ना हो। मैं चला, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे जन्नत में। माँ, आखिरी बार प्यार करना। आज मेरा आखिरी दिन। माँ, आई लव यू। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहरहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे कहां मिली लटकती लाश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। विक्रमशिला पुल वाहनों की लंबी कतार के लिए चर्चा में बना रहता है। इस बार भी बात हो रही है विक्रमशिला सेतु की, लेकिन इस बार गाड़ियों की कतार के लिए नहीं बल्कि एक लाश को लेकर चर्चा में है विक्रमशिला सेतु। इस पुल से मिलती है लटकती लाश। आखिर किसकी है ये लाश? शहर में लटकती रही लाश किसकी है? विक्रमशिला पुल से लटक रही लाश। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती लटकती लाश। यही वो पुल है। जरा गौर से देखिए इस विक्रमशिला सेतु को। यह सेतु हमेशा बिजी रहता है, हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, लेकिन इस पुल से लटक रही लाश पर किसी की नजर नहीं जाती। आसपास के लोग भी इस लटक रही लाश से अनजान रहते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि एक लाश इस पुल से लटक कर झूल रही है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये विक्रमशिला सेतु के पाया नंबर 8 और 9 के बीच की जगह है। इसी जगह पुल के एंगल से लटकती रही एक युवक की लाश। इस लाश के बारे में तब पता चलता है जब यहाँ से गुजरने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने जानकारी दी। जिस युवक की लाश बरामद की गई है उसकी उम्र करीब 30 से 35 के बीच रही होगी। लाश को देखने पर लगता है कि वो कम से कम 4 दिन पुरानी है। हाल ये कि शरीर से चमड़ी अलग होने लगी थी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद लाश को पुल के ऊपर लेकर आई और उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की।
एक विक्रमशिला पुल पे किसी अज्ञात व्यक्ति का लाश लटका हुआ है। तो प्रथम दृष्टया तो सुसाइड का लग रहा है, बाकी मेडिकल टीम की गठन हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। सर सूचना कौन दिया था? सूचना पब्लिक के द्वारा ही। सर वो बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पुराना लाश है, वहाँ पर उसी अवस्था में लटका हुआ कैसे रहा और कैसे बांधा होगा वो? ये तो नहीं, क्योंकि बीच पुल पे है, पुल के बीच है, बीच धार पे वहाँ लोग जाते नहीं है, पुल के अंदर है, ये तो पता भी नहीं चल पाता है। बहरहाल ये पता नहीं चल पाया है कि लाश किसकी थी और न ही ये पता चल पाया है कि कातिल कौन। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती लाश की शिनाख्त करना और दूसरी चुनौती कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाना। अब देखना है कि पुलिस इसमें कितना कामयाब हो पाती है। अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। जुर्म की दुनिया की खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।